स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के अंदर हीन भावना होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो लाइफ में बहुत चीज़ें इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो हीन भावना डाली गई है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान समर्थ नहीं है या कर नहीं सकता था। वो बिल्कुल कर सकता था, वो कर नहीं पाया क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है। उसको ऐसा फ़ील कराया जाता है कंटिन्यू कि उसके अंदर कुछ कमी है। उसके अंदर कुछ तो ऐसा कम है, जो होना बहुत ज़रूरी होता है। ये उसको बहुत अच्छे से फ़ील कराया जाता है, बार-बार फ़ील कराया जाता है, बचपन से लेके कंटिन्यू फ़ील कराया जाता है, इस समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, आप जिस भी अपने गली-मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा। तो अ, ये वीडियो मैं उन सब लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिनको कहीं न कहीं लाइफ़ में ऐसा लगता है कि वो स्टक हैं, फँसे हुए हैं या थोड़ा हीन भावना से ग्रसित हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ भी करना होता है तो बस इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक हीन भावना है, वो डर जाते हैं उससे कि यार ये करेंगे तो लोग तो हँसेंगे, लोग क्या सोचेंगे? मैं तो छोटा हूँ, मैं तो उनसे कम हूँ, उस तबके के लोगों से कम हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो भावना होती है ना, तुम आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं किस भावना की बात कर रहा हूँ। अपने आप को छोटा समझना, है ना? और बहुत इसको फ़ील करना, मतलब आप अपने आप को सच में ये मान बैठते हो कि आप एक पर्टिकुलर इंसान से छोटे हो। है ना? जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गया था पहली बार अपने ग्रेजुएशन में, तो उधर साउथ दिल्ली के आते हैं बच्चे ज़्यादातर। मेरी क्लास में थे बहुत लोग, जो कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कार से आते थे, रिच फैमिली के थे। तो मैं डीटीसी बस में जाने वाला लटक के, वहाँ मैं मुझे लगता था अरे, अरे! कहाँ गया भाई, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ, ऐसे बड़े, और मैं उन सब के सामने बहुत डरा-डरा रहता था कि मुझे ऐसा लगता था ये तो बहुत बड़े लोग हैं। समझ रहे हो? ये मेरे अंदर एक्चुअल में मुझे फ़ील होता था। जो बातें मैं अभी बोलता हूँ ना, ये कोई बड़ा-छोटा नहीं है, सब मार्क ज़ुकरबर्ग और मेरी गली का मोची बराबर है। ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, देख लेना जाके। रैशनल मिश्रा की ओल्डेस्ट वीडियो जो है ना, इस चैनल पे जो ओल्डेस्ट वीडियो है, जाके वो देखोगे ना, बहुत सही-सही चीज़ें वीडियो बना रखी है मैंने। स्टार्टिंग की 20-25 वीडियोज़ जो हैं, लेट्स से 30-35 वीडियोज़ जाके देखना। अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो जाके देखना। बहुत कुछ नया तुम्हें सुनने को मिल सकता है, जिससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है या दिमाग ओपन हो सकता है। तो जाके देखना। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमेशा आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार मैं तो छोटा हूँ, नहीं, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो ये तो उन लोगों के लिए होता है। ये क्यों होता है? क्या आप सच में छोटे हैं? क्या सच में आपके अंदर कुछ कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आपके अंदर डाली जाती है, समझे? डाली जाती है आपके अंदर, बचपन से। अब डालता कौन है? आपके माँ-बाप, आपकी सोसाइटी, अब जहाँ बड़े हो रहे हैं वो लोग। ये सब एक तंत्र है, ये समाज एक तंत्र है, जो ट्रेन करता है लोगों को। उस तरीके से ट्रेन करता है जिस तरीके के लोग उसे चाहिए। आप जिस सोसाइटी में पैदा, सोसाइटी के भी डिविज़न्स हैं, है ना? अपर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास होता है ना सब, जॉब में भी डिविज़न्स हैं कि इस लेवल पे ये ही बंदा काम करेगा या इस तरीके से। जातिवाद वगैरह सब खत्म नहीं हुआ है, बस ये ना इसकी फ़ॉर्म बदलती है। पहले ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय ये सब होता था। अभी ये बहुत अलग-अलग तरीकों से, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं और उस तरफ जाते भी नहीं हैं कि खैर ये इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो वर्गीकरण है समाज में। अब इस समाज में आप जिस भी वर्ग में पैदा हुए हो, जिस भी तरह के समाज में आप पैदा हुए हो, वो समाज आपको वैसा ही बनाएगा जैसा उस समाज को रिक्वायरमेंट है। उस समाज की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि एक तर्कशील बंदा पैदा हो जाए या एक क्रिएटिव बंदा पैदा हो जाए या एक ऐसा बंदा पैदा हो जाए जो बिज़नेस करता है या कुछ हमसे अलग सोच रखता हो या वो काम करता हो जो इस हमारे टाइप की समाज में नहीं होता, ये किसी दूसरे समाज में होता है। तो वो पूरा प्रयास करते हैं, प्रयास क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको तो क्या ही पता होता है, छोटा बच्चा। तो उसको बचपन से ही सिखाया जाता है। उसके माँ-बाप उसे शुरू कर देते हैं, उसकी माँ शुरू कर देती है सबसे पहले, फिर उसका बाप, फिर उसके रिश्तेदार, फिर वो ट्रेन होते जब वो वयस्क होता है, 17-18 साल का होता है, तो उसका एक बिलीव बन जाता है। वो सोचता है हाँ, मैं ये हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ और ऐसा। और फिर अगर वो थोड़ा बहुत एम्बिशियस निकल गया और वो थोड़ा हाथ-पैर मार के ऊपर चला गया, अपने सर्कल से छलांग मार के दूसरे में थोड़ा-सा पहुँच गया, तो वहाँ पे वो हीन भावना उसे मार डालेगी। जो हीन भावना उस समाज ने बचपन से उसके अंदर भरी है। ये टीचिंग उसके अंदर भरी है कि वो किसी से तो छोटा है और बहुत छोटा है।
और वो वही लोग कर सकते हैं, तू नहीं कर सकता। और उसके अंदर का एक नए प्रकार का जातिवाद पैदा कर दिया है। समझ रहे हो? ये जातिवाद ही तो है, किसी से अपने आप को छोटा मानना, बस तरीका बदल गया है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना मेरी बात, तरीका बदल गया है। तो फिर क्या होता है, आप जब भी कुछ बड़ा करने जाते हैं, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं किसी को सुन के और सोचते हैं नहीं मैं तो ये कर लूँगा। तो फिर जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आप ठीक-ठाक कर भी रहे होते हैं, तो वो आपके अंदर का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, आपको जो हीन भावना है, वो रोकती है, आपको पकड़ के रखती है। आपको बार-बार डंडा मारती है कि आगे ना बढ़ जाए कहीं ये, आपको बैठा देती है वहीं पे और आपको बहुत परेशान करती है। अब जिन लोगों के बीच में आप जाते हो वो लोग भी ऐसे करते हैं, तो क्या वो लोग जानबूझ के करते हैं? नहीं, ये समाज ही ऐसा है। समाज ने उन्हें ऐसा ही बिहेव करना सिखाया है। जब आप अपने से किसी ऊपर क्लास वाले के सर्कल में चले जाओगे, तो वो लोग आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, ये रियलिटी है। चाहे आप कितने हार्ड वर्किंग हो, वो सब जलने लग जैसे बॉलीवुड में नहीं चलता ये आउटसाइडर है, ये वो ऐसे, हर जगह होता है ये चीज़। बेशक आपके मुँह पे मीठी-मीठी बातें करेंगे, लेकिन वो आपको हर बार रियलाइज़ कराएँगे कि आप आउटसाइडर हो, आप एक छोटे तबके से आए हो। चाहे आप उनसे एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो काम करने में, आप उनसे फ़ार बेटर हो हर चीज़ में, बट फिर भी ये ऑफ़िसेज़ में भी होता है, ये कॉर्पोरेट में भी होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका प्रमोशन भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन रोक देंगे, प्रमोशन भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो तो उनको तो काम चाहिए ना, तो करा लेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और जब वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ना, तो ये दिमाग परेशान रहता है, दिमाग को लगता है नहीं, नहीं कुछ तो अभी भी नहीं मिला है मुझे और वो उसी हलचल में, उसी बीच मझधार में फँसे रह जाती है आपकी पर्सनैलिटी। ये क्यों होता है? इसी हीन भावना की वज़ह से। ये हीन भावना सिर्फ़ आपके अंदर नहीं है और प्रॉब्लम सिर्फ़ हीन भावना का होना नहीं है, प्रॉब्लम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का होना भी है। अगर कोई अपने आप को बहुत महान समझ रहा है कि हाँ, मैं तो इस तबके से आता हूँ, तो मैं तो साउथ दिल्ली से हूँ, तो अब जो उधर जमुना पार वाले लोग आते हैं वो तो छोटे, तो वो भी एक तरीके का जातिवाद कर रहे हैं और जो अपने आप को हीन समझ रहा है वो भी जातिवाद कर रहा है। वही अपर कास्ट, लोअर कास्ट वाला हिसाब-किताब हो गया ना। तो इससे होता क्या है कि जो हीन भावना वाला इंसान है, वो कभी ऊपर नहीं बढ़ पाता, फँस के रह जाता है। जैसे आप हो, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, बट वो बोलते हैं यार हम ना फेसलेस चैनल बनाएँगे, अब फेस हमारा उतना अच्छा है। अरे फेस अच्छा नहीं है ये तुम्हें किसने बोला? सोचो, ध्यान से सोचो, फेस ये क्या है भाई? जला दिया जाएगा एक दिन ये। ये क्या है? ये स्किन ही तो है, किसी का कुछ कलर है, किसी का कुछ कॉम्प्लेक्शन कुछ अलग है, किसी का अलग है ना? किसी की हाइट छोटी होती है, बड़ी, ये सब मैटर नहीं करता है और लेकिन आपके लिए क्यों मैटर कर रहा है ये सब चीज़ें? डाला गया है बचपन से। समाज को लात मार के दूर जाने के लिए इसलिए भी बोलता हूँ, क्योंकि देखो आप अभी जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, अभी तक आप प प पल 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 बढ़ के बड़े हो गए हो समाज में, तो वो सब सीख लिया आपने। लेकिन अभी भी आप रहोगे ना, तो ये चीज़ और परत दर परत आपके दिमाग पे चढ़ती जाएगी। ये जो बीमारी है समाज की, जो ये बीमारी फैलाता है समाज, आपकी पर्सनैलिटी को दबा देता है, आपके अंदर की जो रियल इंसान है ना, उसको दबा देता है और ये अपने जैसा कोई एक इंसान बना देता है, जैसा इंसान इसको चाहिए। और वो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस ट्रेनिंग देके छोड़ देंगे तुम्हें, नहीं, ताउम्र चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो जब समझ में आए, जब जागो तभी सवेरा, निकल जाओ। अब निकलने का मतलब ये नहीं है कि तुम छोड़ के जंगल में चले गए। मैं बोलता रहता हूँ ना समाज छोड़ दो, तो कुछ लोग बोलते हैं भाई खुद तो रहता है समाज में, दूसरों को बोलते हैं। समाज छोड़ने का मतलब है समझ जाओ, देख लो सारी चीज़ें ऐसे आँखें खोले क्या हो रहा है। और जब समझ जाओगे ना, देख लोगे, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नकार दो इनकी सारी चीज़ें, बोलो नहीं, नहीं मेरे को नहीं करना, चल निकल, कुछ नहीं करना मेरे को। समझे? तो मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि तुम्हारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे माँ-बाप की वज़ह से ही है, इस सोसाइटी की वज़ह से ही है, जिस प्रकार के समाज में आप रहते हो, उस समाज की वज़ह से ही है, उसी ने डाला है। ये समाज ही फेयर एंड लवली जैसी चीज़ें बेचता है, है ना? डार्क एंड लवली जैसी कोई चीज़ नहीं बेचता। तो तरह-तरह का पढ़ाई-लिखाई में, पैसों में, है ना? बॉडी कैसी दिख रही है, शक्ल कैसी दिख रही है, सब चीज़ों में आपको अंदर हीन भावना डालेंगे, है ना? तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तो गोरी है, ये तो काली है, ये तो हैंडसम है, ये तो हैंडसम नहीं है ना? जो आपकी तारीफ़ करे उससे भी दूर हो जाओ, इस तरह की तारीफ़ कि अरे जैसे मेरे को ना काफ़ी लोग बोलते थे पहले, अरे कितना स्मार्ट लड़का है। मेरे को इरिटेशन होती थी, अरे स्मार्ट मतलब मेरे लुक्स की वज़ह से बोलते थे। स्मार्ट, अगर स्मार्ट की वज़ह से आप मुझे पसंद कर रहे हो, तो कल को चेहरा खराब हो गया किसी रीज़न से, एक्सीडेंट की वज़ह से, तो तुम मुझे बुरा बोलने लग जाओगे। समझ रहे हो? अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे तू ये कितना बेवकूफ़ है, ऐसे कोई तारीफ़ कर रहा है तो इतना वो होने की क्या ज़रूरत है, तारीफ़ ले लो। नहीं, 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 वो तारीफ़ नहीं कर रहा, वो भेदभाव कर रहा है, वो जातिवाद कर रहा है। प्यार इस शक्ल और सूरत से नहीं होता है, प्यार आत्मीय चीज़ होती है प्यार, है ना? प्यार है तो है,
प्यार का गोरे होने से, लंबे होने से, इंटेलिजेंट होने से कोई मतलब नहीं होता है। खैर छोड़ो, उस गली नहीं जाते जिस गली जाने का मतलब नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये समाज आपको इस तरह से ट्रेन करता है, आपके दिमाग में कचरा भरता है ना? तो आप इस तरह से एक एक नए प्रकार के जातिवाद में फँस जाते हो, हीन भावना में। और आपको लगता है कि ये जो द्रोणाचार्य हैं समाज के, है ना? जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी बातें, मेहनत करो, नौकरी करो, अरे! समाज छोड़ दोगे तो क्या होगा? नौकरी करो, लगे रहो, कुत्ता बने रहो, गधा बने रहो। ये जो सुनने में ऐसा लगता है ना, हाँ, क्या अच्छा ज्ञान दे दिया यार, क्या अच्छा ज्ञान दे दिया। हमेशा याद रखना ये द्रोणाचार्य हैं, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम कर्ण हो। द्रोणाचार्य की सारी टीचिंग्स, सारे तौर तरीके ऐसे होंगे जो अर्जुन को स्ट्रांग बनाए और कर्ण को थोड़ा कमजोर बनाए। इन द्रोणाचार्यों का ये काम होता है कि कर्ण दूसरे नंबर पे रहे और अर्जुन पहले नंबर पे रहे। और तुम इतने मूर्ख और गधे हो कि तुम्हें लगता है कि द्रोणाचार्य जी तो हमारा जीवन सफल कर रहे हैं क्योंकि ये तो अच्छी बातें बता रहे हैं। अच्छा काम करो, समाज से जुड़ के रहो, शादी करो। बच्चे देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा कुछ भी करने से। शादी करनी करो, मैं बोलता हूँ मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। कर लो शादी, रहो समाज में। खुद समाज में ही तो रह रहा हूँ मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। मैं तो बहुत भयंकर समाज में रहता हूँ। मेरी बातों को समझो। ये ऊपर-ऊपर की बातें नहीं है। ये कोई बिग बॉस नहीं है डिबेट की मेरी कोई बात उठा ली और लगे ये करना है वो करना नहीं, 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 नहीं। बहुत गहरी बात है ये। समझो। जब मैं बोल रहा हूँ समाज छोड़, वही रेशल मिश्रा की पुरानी वीडियो उठा के देखना, समझ में आएगा तुम्हें। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझे? तभी उठ पाओगे इन चीज़ों से ऊपर, नहीं तो नहीं उठ पाओगे। कर्ण हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम कर्ण हो, तुम अर्जुन नहीं हो। तुम्हें नहीं मिलेगा सब कुछ चांदी की तरह प्लेट में सजा के, तुम्हें मारना पड़ेगा हाथ पैर। और जो ये गुरु हैं ये तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि ये तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, ये तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा इंसान मनुष्य बना रहे हैं। पर ये तुम्हें बराबर ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम नंबर वन पे ना आ जाओ, तुम हमेशा नंबर टू पे रहो। इस समाज का यही नेचर है, ताकि हरारकी बनी रहे। पंडित राजपूत, ये जो पिरामिड होता है ना जाति जाति का, ये बना रहे। ये नए तरह का जो जातिवाद है ये बना रहे, ये खत्म ना हो जाए, ऑर्डर मेंटेन रहे। अब सुनने में देखो कितना अच्छा रहा ना, ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो अच्छी चीज़ है ना, सब कुछ अच्छे से चलेगा, बिल्कुल अच्छे से चलेगा। ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये व्यवस्था, ये देश बहुत अच्छे से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। पर यहाँ पे मैं इस समाज को या इस देश को व्यवस्थित या सुचारू रूप से चलाने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैंने ठेका लिए रखा है। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के बारे में बात करने, आप लोगों की पर्सनल लाइफ को अच्छी करने के बारे में बात करने। बुझे? तो ऑर्डर बिगड़ने जाने दो, बिगाड़ दो इनफैक्ट, है ना? नहीं तो इन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ रखी है और तुम इनका ऑर्डर बिगाड़ने में गिल्ट में मत रहो। ना, 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 कोई गिल्ट नहीं, कोई गिल्ट नहीं। इन्होंने तुम्हारे अंदर हीन भावना भर दिया है, इन्होंने तुम्हें विकलांग बना दिया है। एक्सपीरियंस से ये सब बातें बोल रहा हूँ भाई, बहुत वैसे जगह से आता हूँ मैं, हर वीडियो में ही बोल रहा हूँ आजकल मैं। अब क्यू&ए में बता दूँगा मैं, चलो कोई नहीं, बहुत लोग पूछते हैं, बताऊँगा। तो मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं, देखी हैं। डिज़र्विंग होते हुए भी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो कैसा लगता है? तुमसे कम डिज़र्विंग बंदा तुमसे अच्छी जगह पे चला जाता है तो कैसा लगता है? क्या वो गलत है? नहीं, 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 वो लकी है। अगर कोई बंदा मेरे से कम डिज़र्विंग है तो क्या मैं उससे नफ़रत करूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लकी है, उसके बाप ने या उसके जो भी पूर्वज होंगे, उसने इतनी मेहनत करी कि उसको बना-बनाया प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, समझ रहे हो? तो मेरे मन में कोई नफ़रत नहीं है ऐसे लोगों के लिए, वो तो लकी बंदा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को समझो। वो लकी है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो हमेशा चाहेगा कि तुम नीचे रहो। ये जंगल है भाई, जंगल। यहाँ सब झूठ पे टिका हुआ है। पूरी मानवता झूठ पे चल रही है। माँ-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी सारे रिश्ते झूठ हैं, झूठ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मत करो, करो, सब करो। बट ये जान के करो कि ये झूठ है। अपना फ़ायदा देखो। किसी किसी के लिए इतना वो मत हो जाओ कि अरे ये तो मेरा सीनियर है, ये तो मेरी नहीं, 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 उस सीनियर को तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी। वो सीनियर अब खुद अपने फ़ायदे के जुगाड़ के चक्कर में लगा हुआ है। तुम अपने आप को सबसे पहले ये बोलो कि तुम किसी से कम नहीं हो, किसी से कमज़ोर नहीं हो। ये लुक्स,
आपको कुछ नहीं, एक हाँ, एक और चीज़, मेरा फ़ोन कहाँ है? 1 मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कमेंट किया था मेरे किसी पॉडकास्ट-वॉडकास्ट में, मैं शायद गया होऊँगा या शायद मेरी ही वीडियो पे, मुझे याद नहीं है, बट वो कमेंट मैंने सेव करके रखा है। इस कमेंट से तुम्हें काफ़ी कुछ पता चलेगा, मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। और चलो एक और पॉइंट मिल गया इस वीडियो में करने का, ये यही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाला। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये लोग तुम्हारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डालते हैं। अ, एक बंदे ने लिखा है, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, इस नल्ले आदमी के पास, इस बेरोजगार आदमी के पास कोई काम नहीं है, और ये ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है, एकदम इंग्लिश में अच्छे से, मतलब जैसे किसी टीचर ने लिखा हो, और इतना टाइम है इसके पास। मैंने साला आज तक जिंदगी में एक लाइन का कमेंट मुश्किल से किया होगा किसी चैनल पे, इसने इतना बड़ा पैराग्राफ है, और इसमें लिखा क्या है, तो इसमें ये मजेदार है, इससे तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, ध्यान से सुनना। ये कमेंट पढ़ूंगा मैं, उसके बाद मैं जो बताऊंगा ना, वो ध्यान से सुनना। ऑन द अदर हैंड, ऊपर इन्होंने कुछ लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड, मिस्टर आदित्य मिश्रा इज समवन हु हैज बीन ट्राइंग टू इम्पोज हिज बिलीव ऑन टू यंग पीपल टू नॉट गेट मैरिड एंड हैव किड्स। नहीं 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 नहीं, देखो मैं, यही तो बात है। मैंने कब बोला कि शादी मत करो? कब बोला मैंने? हाँ, बच्चे नहीं करने के लिए मैं बोलता हूँ, एंटी नेटलिज्म को मैं प्रमोट करता हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो, ये एक मिस प्रेजेंट कर रहा है मेरी पर्सनैलिटी को या मुझे। क्या लिख रहा है कि यंग पीपल को मैं मिसगाइड कर रहा हूँ कि शादी मत, इसको पता ही नहीं, इसने देखा ही नहीं होगा मेरी एक भी वीडियो। मिसगाइड, मिसगाइड, ठीक है। खैर ये नहीं था मेरा पढ़ने का मतलब, मेरे को कुछ और पढ़ना था। बहुत बड़ा लिखा है यार, इतना बड़ा लिखा है इसको, मैं तुम्हें मेन चीज पढ़ के बस बताना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट नो कंट्री इज परफेक्ट। ओके ओके, यार शायद मैंने वो सेव नहीं किया क्या, मुझे बोल के ही बताना पड़ेगा ये तो। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना तुम लोगों को, वो बहुत ज़रूरी है बताना। ये तो चलो हेट कमेंट हो तो आते रहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बने रहिए वीडियो में। वीडियो छोड़ के मत जाइए। लेट मी, क्योंकि वीडियो एडिट वेडिट करता नहीं हूँ ना मैं, ऐसे ही अपलोड करता हूँ। चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ, इसी बंदे ने किया था या किसी और ने किया था, उसने लिखा था कि ये बंदा जो है ना, स्टेट मेकिंग पीपल इमोशनली सप्रेस्ड एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब यू अपलिफ्ट देम। हाँ, मतलब मुझे बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं निराशावादी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी पर्सनल लाइफ जान लोगे ना तो घबरा जाओगे। मैं का करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। तो बेसिकली इन्होंने मैं वैसे ही बताता हूँ तुम्हें, छोड़ो, मिल नहीं रहा है अभी मुझे। इन्होंने क्या लिखा था कि एक बंदे ने लिखा था कि ये ऐसे ही आजकल तो कोई भी ज्ञान देने लग जाता है यूट्यूब पे आके, है ना। मतलब ये मुझे कोई भी बोल रहे थे, कोई भी कैमरा उठा के ज्ञान ले रहे, तू दे दे कैमरा उठा के ज्ञान, पता चल जाएगा। 2 वीडियो बना के अपलोड कर यूट्यूब पे, 2 बना के यूट्यूब कर दे। अगर पता नहीं तो देख नहीं रहा होगा मेरी वीडियो, जिस इंसान को भी ये लगता है कि आजकल कोई भी यूट्यूब पे, तुम मुझे कोई भी समझ रहे हो, कोई भी समझ रहे हो, मतलब मुझे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, बता। बस यही तो बताया है कि बहुत बुरी जगह से, स्लम टाइप के एरिया से मैं आया हूँ, पर अभी भी स्लम में नहीं हूँ मेरे भाई। तो और हाँ, और फिर उन्होंने क्या लिखा था कि यू शुड लर्न बेसिक इंग्लिश। पता है क्यों लिखा था? क्योंकि मैं उस वीडियो में सौ और सौ में मेरा प्रॉब्लम है, मतलब मैं शादी शादी स नहीं होता ना, कुछ दूसरा स होता है, वो मेरे बोलने में थोड़ी इशू है, मैं सौ सौ में डिफरेंस नहीं कर पाता हूँ, बोल नहीं पाता। तो उस चीज़ को ये बोल रहा था कि यू शुड लर्न बेसिक इंग्लिश, क्योंकि मैं सौ ये सब नहीं बोल पा रहा था। तो ये इंसान क्या कर रहा था, सोचो, ये क्या कर रहा था? ये मेरा मनोबल तोड़ रहा था, ये मेरे अंदर हीन भावना डाल रहा था। बट खैर ये तो गलत आदमी के साथ कर रहा था, मुझे तो, मैं तो इसको छील के टांग दूंगा पेड़ पे 2 मिनट में, मेरे सामने आ गया तो। बट एनीवेज, बट सोचो अगर यही चीज़ किसी ने किसी यंग बंदे को इसने बोला होता, या किसी नए बंदे को बोला होता, जो बेचारा कुछ करने का ट्राई कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या लेट्स से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, या कुछ भी नया, कुछ पढ़ाई, यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आगे ये करेगा, बेसिक इंग्लिश तो आती नहीं है, 100 और 100 में डिफरेंस तो आता नहीं है, ये चला है यूपीएससी की तैयारी करने। तो बंदा कितना मायूस हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ यार, मतलब मुझे तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आती, मैं तो सर डरपोक हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा यार, वो रख देगा, वो रख के चला गया। अब इसमें क्या हुआ सोचो, वो सक्सेस हो गया, वो बंदा, वो ऊपर तबके का बंदा, उसने तुम्हें निचली जाति के, तुम हो नया वाला जातिवाद, निचले के निचले में ही रह गए। अब तुम्हें यहाँ ये समझना है, 100 को 100 बोलो, 100 को फ बोलो, फ को क बोलो, कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
है ना? आप क्या कर रहे हो लाइफ़ में, खुश हो कि नहीं हो, पैसे कमा पा रहे हो कि नहीं कमा पा रहे हो, उस पैसों को यूज़ करके अपनी लाइफ़ को और अच्छा बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ये मैटर करता है ना? बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छी-अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं कॉर्पोरेट में। आईएएस ऑफ़िसर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। बहुत अच्छे पढ़े-लिखे लोग, परेशान होके, है ना? तो मैं क्या ये प्रमोट कर रहा हूँ कि पढ़ो मत? नहीं, नहीं, नहीं। अब देखो, अब ये वही लोग फिर आएँगे, बोलेंगे अच्छा तो तू बोल रहा है कि पढ़ो ही मत। अपनी नहीं, देखो अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है, लाइक तुम 100 में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ प्रोनंसिएशन की कमी है, कुछ अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, कोई भाषा पे पकड़ नहीं है तुम्हारी अच्छी, तो उसको सीखो। वो सीखना चाहिए, है ना? उस पे प्रैक्टिस करो, तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे काम की चीज़ है, इसको सीखूँगा तो मैं और आगे बढ़ूँगा, सीखो। मैं यहाँ बात कुछ और कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा मनोबल तोड़ते हैं ये लोग। समझ ऐसे कमेंट करके। अब देखो इसने जो मेरे को कमेंट किया है ना, मतलब पूरा इतना बड़ा एक पेज और फिर दूसरा पेज, ऐसे 2 इतने बड़े-बड़े, और ऐसे टीका-वीका लगा के, वो इस्कॉन वाले नहीं लगाते, वैसा कुछ डीपी लगा रखी थी इस धार्मिक आदमी ने। ये सामाजिक कीड़ा-मकोड़ा है। इसके फ़ोटो से ही पता चल गया था मेरे को। और इनका काम ही यही होता है कि लोगों का मनोबल तोड़ना। पर इन्हें पता नहीं गलत बंदे का मनोबल तोड़ रहा है। मेरा तो कोई भाई, मैं तो भगवान हूँ भाई, भगवान का मनोबल तोड़ोगे? तो इस चीज़ से एक चीज़ सीखो, जब भी तुम्हें कोई ऐसा बोले, अरे, अरे हँसे, ही करते हैं ना आजकल लोग, मज़ाक उड़ाते हैं। अगर तुम कुछ भी नया काम करो या कुछ नई बात ही, ये क्या बोल रहा है, कितना बेवकूफ़ है, कितना इर्रेशनल है, रेशनल बन रहा है, समझ जाओ, ये वही जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं। तुम थोड़ा-सा कुछ अलग करने जा रहे हो, ये तुम्हें पकड़ के खींच रहे हैं। वापिस-वापिस समाज के नियम तोड़ रहा है, समाज के नियम तो ऑर्डर बिगाड़ रहा है ना? ये वही छछूंदर हैं समाज के, जिनको समाज ने काम पे लगा रखा है। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, ये तो गली-गली में हर जगह पाए जाते हैं ना। गली में जाओ, चाय की दुकान पे जाओ, समोसा और चाय खाते हुए ज्ञान देते हुए मिल जाएँगे तुम्हें। भाई ये ऐसे लोगों से दूर रहो, बिल्कुल ब्लॉक, कट ऑफ, ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट कर दो, है ना? बिल्कुल अनइंटरेस्टेड करके तुम्हारे फीड में नहीं आने चाहिए। ऐसा कोई इंसान है तुम्हारा, उसका नंबर ब्लॉक हो जाना चाहिए। तुम्हारे आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये तुम्हें ऐसे कमेंट करेंगे। और ये मुझे लिख रहा है कि कोई भी आके, इसने मतलब ये भी परसेप्शन खुद बना ली है, तो कोई भी है। इसको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं क्योंकि बताया भी नहीं है, चलो मैंने, बट क्योंकि मैं 100 नहीं बोल पा और ये 100 अच्छा बोल पा रहा है, ये कर क्या रहा है? यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के इतने बड़े-बड़े कमेंट कर रहा है। तो एक बात बताओ, 100 बोल देने वाला बंदा बढ़िया हुआ या 100 ना बोल देने वाला बंदा बढ़िया कर रहा है? कौन बढ़िया कर रहा है? मैं तो देखता भी नहीं भाई 1 घंटे की वीडियो, टाइम ही नहीं है इतना। 1 डेढ़ घंटे की वीडियो देख लूँ तो गिल्ट हो जाता है मुझे, साला जीवन का डेढ़ घंटा बर्बाद कर दिया। यार, समझ रहे हो ना, मतलब मेरा पॉइंट समझना तुम, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हें ये लोग नीचा दिखाएँगे, तुम्हारे अंदर हीन भावना भरेंगे। मत पड़ना इनके चक्कर में। तुम कर्ण हो, हमेशा याद रखना। द्रोण को गुरु मत मानना। द्रोण कुछ सिखाए तो सीख लेना। लेकिन ये सोचना कि ये द्रोण फिर कुछ प्लान करेगा ताकि मैं नंबर 2 पे चला जाऊँ। फिर उसको लात मार के आगे चले जाना। बोलना नहीं, नहीं, तुझे जो सिखाना तूने सिखा लिया, मैं जा रहा हूँ किसी और सीखूँगा। तू ज़्यादा मेरे साथ चालाकी मत कर। मेरे साथ पॉलिटिक्स मत खेल। मेरी लाइफ़ है, मुझे पता है मुझे क्या करना है ना? और मैं नंबर 1 पे जाऊँगा, और नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊँगा। जो मन करेगा वही करूँगा। ये एटीट्यूड रखो। अपने आप को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम छोटे नहीं हो, ये बात मैं बोल रहा हूँ। लिख लो अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे, तुम छोटे नहीं हो, इस दुनिया में हर कोई बराबर है। बस हर इंसान अलग-अलग सर्कमस्टांसेस में बड़ा होता है, अलग-अलग सिचुएशंस में पैदा होता है। कोई, किसी को मेहनत करने की अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिलती है तो मेहनत करके थोड़ा और आगे निकल जाता है। किसी को अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिलती तो बेचारा मेहनत ही करते रह जाता है, तब भी कुछ नहीं कर पाता, दिशाहीन रह जाता है ना? तुम्हें ट्रैक ऐसे इस पे भागोगे तो तुम ऐसे विनिंग लाइन पे पहुँच जाओगे। लेकिन उल्टा भागने लग जाओगे तो भाग तो ये भी रहा है, पर ये कभी विनिंग लाइन में पहुँच ही नहीं पाएगा ना। समझ रहे हो? तो कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सिचुएशंस होती हैं। अपने आप को ये बोलो, सब बराबर हैं। कोई तुम्हें बार-बार हीन भावना, तो समझ जाओ, इस बस अपने अंदर ये थॉट रखो, ये रे ये तो बेवकूफ़ है, ये समाज का शिकार है। ये ऑर्डर मेंटेन करने में लगा हुआ है कि छोटे-छोटे रहें, छोटे बड़े ना बन जाएँ, तो इसलिए ये सब बोलते रहते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू तो ये है, तू तो वो है। समझ रहे हो? इस चीज़ को जब समझ जाओगे ना अंदर से, तो तुम्हें कुछ भी करने में नहीं डरोगे। जो मन करेगा वो, चाय बेचने का मन करेगा चाय बेचोगे, नौकरी करने का मन करेगा नौकरी करोगे, नौकरी छोड़ देने का मन करेगा छोड़ दोगे, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और इस तरह की ज़िंदगी अच्छी होती है, ट्रस्ट मी। तो मेरे से वन ऑन वन किसी को बात करनी हो तो कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो।
और एडसेंस भी हटा दिया अब तो मैंने, ऐड भी नहीं आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 50 के सब्सक्राइबर हमारा टारगेट है, नवंबर तक में भी हो जाएँ या अगस्त तक, शायद अगस्त तक ही हो जाएँ। फिर मैं क्यू&ए वीडियो करूँगा जो जो मुझे खुद करने का चुल मचा हुआ है, मुझे खुद करना है। मुझे बताना है तुम्हें बहुत सारी स्टोरीज़ जो मेरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बताना ज़रूरी है। तो सब बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। और रैशनल मिश्रा की पुरानी वीडियोज़ जाके देखो, काफ़ी तगड़ी वीडियोज़ बनाई थी मैंने। स्टार्टिंग की जो 20, 25, 30 वीडियो थी ना, बहुत तगड़ी वीडियोज़ थी, जाके देखना मज़ा आएगा। और आपके कुछ सजेशन है, सुझाव हैं तो कमेंट करें, है ना? और अगर आप हीन भावना से ग्रसित हैं, आपकी क्या हीन भावना है ये लिखो कमेंट में आज, लिखो, डरो मत। इसी से यही पहला स्टेप होगा तुम्हारा। लिखो कि मेरी हाइट कम है इसलिए मेरे को हीन भावना है, मेरा वेट कम है इसलिए हीन भावना है, मेरे को ये भाषा नहीं आती, या मेरी मैथ वीक है, या मैं काले कलर का हूँ। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, काला कलर बोल दिया मैंने, सॉरी। डार्क कॉम्प्लेक्शन है इसलिए हीन भाव, जो भी है, जो भी एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कुछ किसी का कुछ भी हो सकता है। वो लिखो, लिख के और ये बोलो कि मैं इस चीज़ को आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे अंदर फ़ीड की हुई चीज़ है, इससे मैं कहीं छोटा नहीं हो जाता। मैं कहीं छोटा नहीं हो जाता इस चीज़ से। इसको आज एक्सेप्ट करो। पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।